जयपुर, राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव और ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष अरुणा गौड़ ने गुरुवार को सर्व समाज की 200 से अधिक महिलाओं के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। यह कार्यक्रम प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित हुआ, जहां सांसद मंजू शर्मा, जिलाध्यक्ष अमित गोयल, जयश्री गर्ग, रेखा राठौड़ और अनुराधा माहेश्वरी ने सभी को पार्टी दुपट्टा पहनाकर सदस्यता दिलाई। सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान और नेतृत्व का अवसर देती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाएं सेना, प्रशासन और राजनीति में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में महिला अधिकारी की भूमिका को ऐतिहासिक बताया। जिलाध्यक्ष अमित गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की बेटियों और बहनों के सम्मान की रक्षा के लिए सशक्त कदम उठाए। ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने महिला सम्मान और राष्ट्रीय सुरक्षा का मील का पत्थर बताया। भाजपा में शामिल होकर अरुणा गौड़ ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद विपक्ष जहां राजनीति कर रहा था, वहीं मोदी जी ने कठोर निर्णय लेकर बहनों का सिंदूर बचाया। उन्होंने कहा कि अब देखिए, आज हमारे लिए बहुत सुखद दिन है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। इस परिवार के अंदर गुंजाइश भी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी तो आज हमारी जयपुर की लगभग 200 बहनें जो भाजपा परिवार में शामिल हुई हैं और इसके लिए कांग्रेस की प्रदेश महासचिव रही और कांग्रेस के टिकट पर विधायक का चुनाव भी लड़ चुके अरुणा गौड़ जी, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर और जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद देश के दुश्मनों को जवाब दिया गया है और किस तरह से भारत की बहनों के सिंदूर का प्रधानमंत्री जी ने मान रखा है, इसी कारण सारी महिलाएं प्रभावित होकर सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और अब ये सब लोग मोदी जी के काम की, पार्टी की रीति नीतियों का प्रचार प्रसार भी करेंगी और निश्चित रूप से भारत को मजबूत करने का जो भारत के प्रधानमंत्री का सपना है, उस सपने को पूरा करने में एक सैनिक के रूप में काम करेंगे। अब पता लगा नारी शक्ति है, लगा के नहीं लगा, एक बार और लग गया। आज बहुत शुभ दिन है कि मेरा कुनबा बढ़ रहा। इतनी सारी बहनें आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए आई हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जयपुर शहर के, क्या कहूँ, बहुत सारे शब्द हैं पर क्या कहूँ, मेरे छोटे भाई और बहुत ऊर्जावान ऐसे अध्यक्ष जयपुर शहर के अमित जी और हमारी प्रदेश महिला मोर्चा के महामंत्री जयश्री जी जो पार्षद भी हैं और हमारी जिला की रेखा जी राठौड़ और जयपुर में जो महिलाओं के लिए लड़ाई झगड़े करती रहती हैं ऐसी हमारी जिला अध्यक्ष अनुराधा जी और जो मंच का संचालन कर रहे हैं भाई राजेश तांबी जी और सामने बैठी मेरी सारी बहनें। मुझे लगता है कि कुछ बहनें तो मुझसे परिचित भी हैं और सबसे बड़े जिनके नेतृत्व में आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रही हो, अरुणा दीदी। मैं अरुणा दीदी कहती हूँ उनको हमेशा से। बहुत बार बहुत सारे कार्यक्रमों में दीदी से मिलना रहा और आपका स्नेह हमेशा मुझे मिलता रहा और खुशी की बात यह है कि अभी तो पार्टी से बाहर मिलता था, अब पार्टी के अंदर भी मिलेगा। हम सब लोग विशेष तौर से बहनें जो भारतीय जनता पार्टी में आई हैं, मैं उनका सबका स्वागत करती हूँ और आप सब लोग ये जानकर के आई हैं कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान, पद और सम्मान दोनों मिलते हैं। इसलिए और इसका जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो बहुत सशक्त है। देश ही नहीं, आज दुनिया भी उसका लोहा मानती है। इसलिए आज आप सब लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है पार्टी की कार्यशैली को देखते हुए, नेतृत्व को देखते हुए। इसलिए अरुणा दीदी भी कांग्रेस में से अगर भारतीय जनता में पार्टी में आज परिवार में शामिल हो रही हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा सोचा है
कि जो आज तक मैं जिस पार्टी में रह रही हूँ वो मान सम्मान उनको वहाँ नहीं मिला है। माँ भारती के चरणों में वंदन करती हूँ। उसके बाद मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी को यहाँ से सादर प्रणाम करती हूँ। मैं पहलगांव के आतंकी हमले में शहीद हुए भारतवासियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और देश की सेना को सैल्यूट करती हूँ। इसके बाद मैं मंच पर विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष प्यारे भाई अमित जी गोयल और हमारी प्यारी बहन मंजू शर्मा जी को सादर प्रणाम करती हूँ और मंच पर और जो भाजपा की वरिष्ठ पदाधिकारी बहनें बैठी हैं उनको नमस्कार करती हूँ। और मेरे सामने जयपुर के कोने कोने से आई ब्राह्मण और अन्य जातियों की तमाम बहनों को सप्रेम नमस्कार करती हूँ। आपसे स्वागत है। मैं आदरणीय मंच को बताना चाहूँगी कि भाजपा ज्वाइन करने का हमारा कोई पहले प्री प्लान नहीं था। पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, पूरा देश स्तब्ध हुआ, हम लोग स्तब्ध हुए, बहुत दुख हुआ। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, पानी बंद करने से क्या होगा, पाबंदियां लगाने से क्या होगा। विपक्ष के नेता इस दुख की घड़ी में, राष्ट्रीय दुख की घड़ी में कुटिल कटाक्ष हमारे केंद्रीय नेतृत्व को करने से बाज नहीं आए कि क्या होगा। लेकिन 12 दिन गुजरने के बाद हमारे शेर दिल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, इंदिरा गांधी जी ने कहा, कान खोल के सुन ले आतंकी और आतंकियों को पनाह देने वाले वो दुनिया के किसी कोने में, धरती के किसी कोने में जाके छिप जाए, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक आतंकी को खोज के निकाला जाएगा और वो सजा दी जाएगी जो इतिहास याद रखेगा। वही हुआ। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा हुई और हमारे जाबाज सैनिकों ने 9 आतंकी ठिकाने पाकिस्तान में 500 मीटर घुस के 11 जहाज, 3 राडार और 100 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। हमारी जो वीरांगना है पहलगांव में जिनका सिंदूर कुछ किया था, उन्होंने आंसू पोंछ दिए और हमारा ये महिला ग्रुप, हमारा सीना गर्व से पूरे देश